गौतम बुद्ध, जो शांति, करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं, उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कहानियां सरल होते हुए भी गहरे अर्थ रखती हैं। आज हम उनकी एक ऐसी ही कहानी जानेंगे जो हमें ये सिखाती है कि जितना हम चुप रहेंगे, उतना ही लोग हमारे बारे में बात करेंगे और अंततः अपने ही विचारों में उलझ जाएंगे। बुद्ध का आगमन और गांव वालों की प्रतिक्रिया। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। ये गांव दो भागों में बटा हुआ था। कुछ लोग बुद्ध के अनुयायी थे और उनके विचारों को मानते थे, जबकि कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो उनके शिष्य गांव के लोगों को उनकी शिक्षाओं के बारे में बताने लगे। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर कई लोग उनके शिष्य बन गए, लेकिन कुछ लोग इससे नाराज हो गए और बुद्ध के खिलाफ अपशब्द कहने लगे। एक दिन कुछ क्रोधित लोग बुद्ध के पास आए और उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कहने लगे। वे उनसे कटु शब्दों में बात कर रहे थे, उन्हें पाखंडी कह रहे थे और यहाँ तक कि उनका अपमान भी कर रहे थे। लेकिन बुद्ध शांत खड़े थे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न ही कोई दुख। वे बस मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर उनके शिष्य चकित थे। वे सोच रहे थे कि बुद्ध इन लोगों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। शिष्यों में से एक, जिसका नाम आनंद था, उनसे रहा नहीं गया और उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे। आप उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने आनंद को शांत रहने का संकेत दिया और कहा, आनंद, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है, हमारा अपमान करता है, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वे अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। जब हम शांत रहते हैं तो धीरे धीरे लोगों को एहसास होता है कि उनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वे अपने ही क्रोध में जलने लगते हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर गांव के कुछ लोग चकित रह गए। वे सोचने लगे कि उन्होंने बिना कारण बुद्ध का अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने क्रोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे उनका मन बदलने लगा। वे समझ गए कि बुद्ध एक सच्चे ज्ञानी हैं और उन्होंने गलती की है। कुछ दिन बाद वही लोग बुद्ध के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उन्हें प्रेम और करुणा से देखा और कहा, क्रोध अज्ञान का प्रतीक है। जब मनुष्य अज्ञान में होता है तो वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है तो क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। ये सुनकर गांव वाले बुद्ध के शिष्य बन गए और उनके उपदेशों का पालन करने लगे। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बुरी बातों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जब हम शांत रहते हैं तो लोग धीरे धीरे अपनी गलती समझ जाते हैं। शांति सबसे बड़ी ताकत है। जब हम क्रोध और अपमान का उत्तर शांत रहकर देते हैं तो ये हमारी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है। यदि हम किसी के अपमान का उत्तर गुस्से से देंगे तो समस्या और बढ़ेगी, लेकिन यदि हम शांत रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएगा। धैर्य और समझदारी जरूरी है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही असली बुद्धिमत्ता है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें केवल वही ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए उचित हो। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें शांत और धैर्यवान बने रहना चाहिए। जितना हम चुप रहेंगे, उतना ही लोग अपने शब्दों में उलझकर रह जाएंगे। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।